के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले के पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है, तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहाँ तक वर्णन करा गया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी हो कि कितना धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को लगा, उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे, तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहु बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है। जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? ₹300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी। कहा ये माला उतार के दे दो साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी? प्लास्टिक की है? हाँ प्लास्टिक की है। बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ, धो, टांग। कि आंवले का पेड़ किसी को दान नहीं दिया जाता। आंवले का वृक्ष किसी को देना नहीं चाहिए। हाँ, कहीं जाकर लगाना हो तो आप खुद जाकर लगा दो। आपको स्वयं जाकर लगाना है, लगाओ। किसी बगीचे में लगाना है, किसी गार्डन में लगाना है, कहीं जाकर आपको रोपित करना है तो करो। पर आंवले का वृक्ष उठाकर किसी को दान नहीं दिया जाता। इसलिए हिंदू धर्म में आंवले का चांदी का वृक्ष बनाया जाता है।
विष्णु पुराण के हिसाब से। अब दुनिया के लोग आंवले का वृक्ष दे रहे हैं, वो आंवला नवमी में चांदी का वृक्ष नहीं बनाया, उन्होंने सोचा पंडितों लालची हो गए होंगे या पंडितों का लालच होगा, तो कौन आंवले का वृक्ष बनवाए, इतना छोटा सा भी क्यों बना। पर शास्त्र कह रहा है कि उस जगह पर यदि चांदी का भी तुम आंवले का वृक्ष नहीं बना पाते आंवला नवमी के उद्यापन में, तो आप पान के पत्ते पर चंदन से आंवले का वृक्ष बना लो, पर आंवले का वृक्ष दे देने पर लक्ष्मी शांति छिन्न हो जाती है, उस घर में क्लेश मचना प्रारंभ हो जाता है, अशांति होती है। जैसे सीताफल का वृक्ष, सीताफल का वृक्ष जिसके घर में लगता है उसके घर में लड़ाई झगड़ा अगर 2 दिन ठीक हो गया तो तीसरे दिन फिर चालू होगा। सीताफल का वृक्ष कभी भी घर में नहीं फल सकता, क्लेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आंवला का पेड़ कभी भी दान नहीं करना चाहिए और घर में सीताफल नहीं लगाना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा के बात को आपने श्रवण किया और सुना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जिसने भी प्रदीप मिश्रा का वीडियो को सुना है वो उनके बातों को अमल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्रोध देगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति देगा महाराज, घर में बीमारी देगा, रोग देगा, पर सुख नहीं दे सकता।